ये है जी दी एज हडसन एरिया में, और इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर है जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। जो सबसे ज़्यादा आपको हलाल ऑप्शन मिलेंगे वो यहाँ के ये फूड कार्ट्स हैं। ये ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं वो हलाल ही हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के भी ऐसा लग रहा है हर तरफ शीशे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क, जहां हम लोग तकरीबन एक दिन पूरा ट्रैवल करने के बाद पहुंचे थे। ये देखें जी, ये बिल्डिंग की क्लीनिंग चल रही है यहाँ से सीधा। नाइस एंड शाइनी डे 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है। कल रात रेस्ट किया है और आज फ्रेश होके डे 1 और वी आर ऑन टू द रोड्स ऑफ न्यूयॉर्क। बिजी स्ट्रीट्स लेकिन काम इतनी कोई रशी आवर नहीं है। ये है जी दी एज हडसन एरिया में, और इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर है जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, यहाँ चलते हैं, कुछ चीज़ें लेनी है। ये चेक करें जी, यहाँ पर सही कोई प्रोफेशनल काम वाला हिसाब किताब है। नॉर्मली दिन यही रहेगा कि हम 2 या 3 लैंडमार्क्स पे जाएंगे, कुछ शॉपिंग का देखेंगे, कुछ खाने का देखेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। बाकी ये है कि नाइस डे 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। यहाँ पर 24-25 डिग्रीज़ मैं सोच के आया था कि थोड़ी सी सर्दी होगी, जैकेट भी लाया था, लेकिन यहाँ पर तो फुल ऑन गर्मी वाला माहौल है। इवन एट 25 डिग्रीज़ यू फील द हीट। बिज़ी टाइम्स। ये जो बिल्डिंग आप ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, और उसके आगे बिल्कुल बिल्डिंग के सेंटर में आपको एक एज नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। अच्छा, इन लोगों ने हर रोड पे मेन लेन यहाँ पर साइकिल्स की भी और पेडेस्ट्रियन लेन अलग से चल रही होती है। तो चार्जिंग के जो सॉकेट्स वगैरह थे और एक वायर लेनी थी वो ले ली है। अभी होटल पे जाके जो हमारे गैजेट्स हैं उनको चार्ज करते हैं और उसके बाद पे निकलते हैं, क्योंकि मैंने लैपटॉप में ही पूरा एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ था। अब वो लैपटॉप ही नहीं चल रहा, आई डोंट नो क्यों, चार्जिंग की वजह से ही। तो जब चार्ज करते हैं, शेड्यूल चेक करते हैं और उस हिसाब से बाद में निकलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर बटन के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों ने ऑडियोबल भी दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं रह रहा हूँ मैनहट्टन, ऑलमोस्ट मिड टाउन में, क्योंकि मैनहट्टन इज़ द मेन साइट सीइंग एक्टिविटी, या कह लें जो मेन एरिया है रहने वाला। 80% जो साइट सीइंग एक्टिविटी है वो इसी एरिया में ही हो रही है। तो हम फ़िलहाल हडसन यार्ड की तरफ हैं। यहाँ पर एक लैंडमार्क है वेसल करके, जिसको न्यूयॉर्क स्टेयर्स भी कहते हैं, वहाँ चलते हैं। ये जी पुल जिसको हम लोग ऑलमोस्ट GTA जो हम लोग खेला करते थे, इसी तरह के पुल नज़र आया करते थे हमें। ये हैं जी साइकिल्स, यहाँ पर आप अपना मेट्रो कार्ड यूज़ करके ये साइकिल्स यूज़ कर सकते हैं। जी, तो हम पहुँच गए हैं। ये है हडसन यार्ड स्क्वायर का एरिया, और यहाँ पर ही है ये वेसल, विच यू कैन सी अराउंड 8 स्टोरीज़ स्ट्रक्चर। फ़िलहाल ये बंद है। अगर इसकी आप शेप्स देखें, यहाँ पर ये जो स्टेयर केस बनी हुई हैं, ये तकरीबन कोई 154 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेयर केस हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर हम इनके स्टेयर केस को सम अप करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2500 स्टेप्स हैं ऑल टुगेदर। तो अगेन हडसन यार्ड का ये एरिया, यहाँ पर ही है ये मेन जंक्शन जो है, जहाँ से ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं सबवे की वहाँ निकलती हैं। इसके साथ ही हडसन रिवर जो आप देख सकते हैं, और उसके बाद ही है न्यू जर्सी। तो ये जो हडसन रिवर है ये न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की बॉर्डर लाइन है। यहीं पर है जी एक मॉल, अंदर जाके चेक करते हैं और फील लेते हैं यहाँ के मॉल्स की। लुक्स लाइक अ हाई एंड शॉपिंग मॉल। दुबई में हम लोगों ने सुना हुआ था कि बहुत से ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनका नाम नहीं सुना होता, तो ये तो दुबई क्या, लंदन क्या, उन सब का ही बाप है। तो बट दिस इज़ न्यूयॉर्क, यहाँ पर तो आप पता नहीं और भी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
नहीं जी, रोलेक्स का अपने शोरूम्स आई डोंट नो, मैंने दुबई में देखे हैं या नहीं। दरख्त देखें कहाँ लगाए हुए हैं और कहाँ उगाए हुए हैं, ऊपर भी हैं। महल को ये जी बैक एंड पे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये है शेड, यहाँ का लाइक आर्ट्स एग्जीबिशन सेंटर। अच्छा लंच टाइम है तो लोगों के हाथों में अगर आप देख रहे होंगे कि बहुत से लंच पैकेजेस हैं। अच्छा जी, हम निकल पड़े हैं दोबारा न्यूयॉर्क की सड़कों पे। हम जा रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क, जब आप न्यूयॉर्क का नाम लेते हैं तो यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग के बारे में बात करना तो बनता ही है। तो न्यूयॉर्क में जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत ही कुछ फेमस भी हैं। कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक ना एक को विज़िट करें। अभी हम जा रहे हैं समर वन वंडरबिल्ट में। बड़ी प्यारी बिल्डिंग है विद ऑब्जर्वेशन डेस्क और अंदर बड़ा इन लोगों ने प्यारा इंटीरियर बनाया हुआ। वहाँ चलते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं और आपको न्यूयॉर्क की सड़कें भी दिखाते हैं। सबवे स्टेशन इन लोगों ने बड़े प्यारे बनाए हुए हैं, बड़े साफ़ सुथरे भी हैं और बड़ा इजी टू यूज़। ये है जी मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रीट ऑफ न्यूयॉर्क, जिसको कहते हैं 42nd स्ट्रीट। न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, देखते हैं अगर आना हुआ यहाँ पर तो। हमारे पास जी थोड़ा सा टाइम है तो हम आए हैं ब्रायंट पार्क में, विच इज़ अ वेरी फेमस वन एज़ वेल। लोग बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स की वजह से नहीं, अपने पार्क्स की वजह से भी बड़ा मशहूर है। ये पार्क, ब्रायंट पार्क, बिल्कुल राइट इन द सेंटर ऑफ मिड टाउन मैनहट्टन है। लुक्स लाइक यहाँ पर होने वाली है कोई म्यूज़िकल चेयर का कॉन्सर्ट। तैयारियाँ ज़ोरों शोर से तैयारियाँ हो रही हैं। ब्रायंट पार्क जिस तरह बिल्कुल मैनहट्टन की बिल्डिंग्स के सेंटर में है और लाइक बड़ा प्यारा कंसेप्ट है कि आप अपने ऑफिस आवर्स कंप्लीट करें। 5 बजे के बाद बंदा घर में जाने से पहले यहाँ पर रिलैक्स कर सकता है, ऑल दैट थिंग। इट्स गेटिंग बिजी क्योंकि आई थिंक ऑफिस आवर्स ख़त्म हुए हैं तो एवरीवन इज़ गोइंग बैक। बहुत ही प्यारा हैपनिंग एरिया लग रहा है पूरा अराउंड द पार्क। और लोगों की ना स्पीड चेक करें, आई मीन रियली सुपर फास्ट। मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड से चल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई ना कोई टक्कर मार देगा। अच्छा, स्ट्रीट के भी जो है ना, इन्होंने नाम नहीं रखे हुए, नंबर दिए हुए हैं। अब जो ये लेफ़्ट टू राइट है ये है 6th एवेन्यू, इसके बाद 7 या इससे पहले 5th होगा और 41, 42nd, इस तरह की स्ट्रीट नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं। जो मेन रोड है जो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं वो एवेन्यूज़ हैं, जो ईस्ट से वेस्ट हो रही हैं उनको स्ट्रीट नंबर्स दिए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा आपको हलाल ऑप्शन मिलेंगे वो यहाँ के ये फूड कार्ट्स हैं। ये ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं वो हलाल ही हैं। वो जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं ये है टाइम स्क्वायर। हमने जाना है इस तरफ। फील चेक करें जी, लोग खेल रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट इन द सेंटर ऑफ द वेरी बिजी मिड टाउन मैनहट्टन। ये है जी समर वन वंडरबिल्ट और ये जो बीच में आप ग्लासेस देख रहे हैं यहाँ पर हम लोगों ने जाना है। ये है जी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यहाँ का। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। Time to experience the first high-rise building of New York. Let's see Summer One Vanderbilt. ऊपर जाने के लिए पहले थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। आई गेस उसी तरह जो बुर्ज खलीफा टाइप का एक्सपीरियंस होगा वही चीज़ होगी। The city dies.
we felt this was a building that had to be built to spark a revival. One Vanderbilt will forever be ingrained in the fabric of New York City. Redefining what is possible. One Vanderbilt. लें जी, जूतों को कपड़े पहना दिए हैं। लास्ट टाइम जिस तरह जूतों को कपड़े पहनाए गए थे वो मैंने आई थिंक इस्तांबुल में एक पैलेस था, वहाँ गए थे। वाओ, थोड़ी देर इधर उधर देखने के भी ऐसा लग रहा है हर तरफ शीशे लगे हुए हैं। ये है क्राइसलर बिल्डिंग, ईस्ट रिवर, और उसके बाद जो है ब्रुकलिन स्टार्ट हो जाता है। और क्राइसलर बिल्डिंग के पीछे ही अगर ये छोटी सी बिल्डिंग, छोटी तो नहीं, यहाँ से छोटी लग रही है लेकिन बड़ी बिल्डिंग है, ये है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर। यहाँ पर भी जाएंगे इंशाल्लाह। द कॉन्क्रीट जंगल ऑफ न्यूयॉर्क। ये सामने है जी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहाँ पर द फेमस ट्विन टावर्स हुआ करते थे। वहाँ है जी सेंट्रल पार्क, एक और छोटी छोटी लंबी बिल्डिंग है, हडसन रिवर, और उसके आगे है न्यू जर्सी। यहाँ पर बड़ों का क्या काम है, यहाँ तो बच्चे होने चाहिए, बच्चों से ज़्यादा यहाँ बड़े हैं। हल्के से हैं लेकिन वेंडरबिल्ट न्यूयॉर्क की बहुत सी बुलंद तरीन इमारतों में एक और ख़ूबसूरत इजाफा है। 2020 में बनने वाली ये इमारत ना सिर्फ आपको एक फ़न एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, बल्कि न्यूयॉर्क के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। विजिटर्स के लिए तकरीबन 3 स्टोरीज मुख्तस की गई हैं, उनमें से एक ओपन डेक एरिया भी है। एंड इफ़ यू कम एट द सनसेट टाइम, न्यूयॉर्क टर्न्स इनटू अ ट्रू सिटी ऑफ लाइट्स। चलें जी, टाइम टू गो, नीचे चलते हैं। बहुत हो गया, तकरीबन सवा तीन घंटे यहाँ गुजार लिया हमने। फाइनली यहाँ पर अगर आपने कुछ ख़रीदना है तो अल्लाह खैर, $122। अब चल के घूम फिर के लग गई है भूख। यहीं पर एक मशहूर आदिल हलाल फूड करके एक कार्ट यानी एक फूड स्ट्रीट टाइप है, तो वहाँ जा रहे हैं, टाइम स्क्वायर के पास ही है। तो लेट्स टेस्ट इट। मैंने सुना है बड़ा मशहूर है और बड़ी लंबी लाइन लगती है वहाँ पे। वो लगी है जी लाइन, जी आधे घंटे की लाइन, और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर भी थोड़ा वक्त है। इधर ही खा रहे हैं। अच्छी खासी भूख लगी हुई है। लेट्स सी कहाँ बैठेंगे। खाना इतनी लंबी लाइन में लगे, लेकिन लाइक एवरेज ही था, इजिप्शियन फूड था, बट ओके है अगर आपको भूख लग रही हो तो। आज के लिए इतना ही। टाइम स्क्वायर की इन गलियों से जो किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं, मुझे दे इजाज़त।
अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।